तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। इस वीडियो में जो भी प्रश्न हमने लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो काफी सारी संभावनाएं हैं कि इस बार के यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछे जाए। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और इस प्रश्नों को नोट भी करते रहिए। तो चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन सा था? मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अन्नागार। दोस्तों, अन्नागार जो है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन हुआ करता था। यहां पे हम कुछ इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे राखाल दास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसने? राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो के दो प्रमुख विशाल भवन प्राप्त हुए। दो प्रमुख विशाल भवन, पहला था विशाल धान्यागार। धान्यागार मतलब कि जहां पर अनाज को संग्रह करा जाता है। इसकी कुल लंबाई थी 45.71 मीटर, 45.71 मीटर, और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। दूसरा विशाल स्नानागार था। दूसरा क्या था? विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.1 मीटर थी, और गहराई इसकी 2.43 मीटर थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के पास में स्थित है, और इसमें कांसे से बनाई गई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनाई हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा इनमें से कहां स्थित है? देखिए, ये आरआरबी कोलकाता के एसएम जीजी 2005 में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 में की थी। 1967 में जेपी जोशी ने हड़प्पा कालीन के स्थान धौलावीरा की खोज की थी। धौलावीरा से 10 बड़े चिन्हों से निर्मित सिंधु लिपि का शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख वो होते हैं जिनपे कि पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा जाता है, इसको शिलालेख कहते हैं। तो सिंधु लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली तकनीक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाता है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक यानी कि चित्रों से लिखा हुआ लिपि होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो मिली है, मगर इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आज तक किसी ने भी पढ़ा नहीं है। इस लिपि में 400 से अधिक अक्षर हैं, मगर ये सारे अक्षर चित्र आधारित हैं, और इसी वजह से इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। माना जाता है कि तमिल लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार इस तरह से त्रिभुजाकार था। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का विस्तार त्रिभुजाकार रूप में थे, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना? सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के साक्ष्यों का पता लगाया था, और लगभग एक शताब्दी बाद यानी कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा का पता लगाया। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब यहाँ पे नगर बसा हुआ था, और नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता घाटी की सबसे बड़ी विशेषता थी। जल निकास प्रणाली सबसे बड़ी विशेषता वहां की थी।
और इसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे की गलियों में खुलते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल लोथल था जहां दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। आज का समाज है हमारा पितृसत्तात्मक, लेकिन सिंधु सभ्यता में यह समाज मातृसत्तात्मक हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के लोग अपनी मातृदेवी की उपासना करते थे। मातृदेवी की उपासना करते थे। इस सभ्यता में मोहरों पर भी देवियों की आकृति मिली है। देवियों की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर एक योगी की आकृति से प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। और यहाँ के विभिन्न स्थानों से मिले प्रस्तर लिंग की आकृतियों से हमें शिव पूजा का प्रमाण प्राप्त होता है। और यहाँ के लोग मातृदेवी यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन सा? विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि विद्वान वर्ग यानी कि ब्राह्मण, योद्धा वर्ग यानी कि क्षत्रिय, व्यापारी और शिल्पी वर्ग मतलब कि वैश्य, और श्रमिक वर्ग मतलब शूद्र। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों का कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे? कितने प्रकार से? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। आइए देखते हैं कैसे। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। जैसे कि पहला है पूर्ण शवाधान। इसमें मृतकों को कब्र में दफना देते थे, सीधा कब्र में दफना देते थे। आंशिक शवाधान, इसमें क्या था? इस परंपरा में मृत शरीर को जंगल में अकेला छोड़ देते थे और हड्डियों को इकट्ठा कर उसे दफना देते थे। दाह संस्कार, इस परंपरा में मृतक को अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहां से प्राप्त हुई तथा इस सड़क की चौड़ाई कितनी हुआ करती थी? दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क 10 मीटर की प्राप्त हुई। कितनी? पूरी 10 मीटर की चौड़ी सड़क हुआ करती थी सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई और यह 10 मीटर हुआ करती थी। 10 मीटर। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के सबसे पुराने सुनियोजित नगर थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण के लिए पक्के ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और सिंधु सभ्यता में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, पीछे गलियों की तरफ खुलती थी। सिंधु सभ्यता के मकानों में आंगन, रसोई घर, कुएं, स्नानागार, शौचालय और ढकी हुई नालियां भी मिली, इसीलिए इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में इनमें से किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता इनमें से किस काल से संबंधित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। कहां से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल को माना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? चित्रात्मक है। इसे चित्र के रूप में अंकित किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं? यानी कि जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा में हड़प्पा कालीन स्थल है जहां पे कि हल से जोते गए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में किया था। कालीबंगा में व्यापक कार्य 1951 में अमलानंद घोष द्वारा तथा 1961 में बी लाल तथा बी के थापर द्वारा किया गया था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। कहां स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने थे और यहां से अलंकृत ईंटों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटों के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुए। कहां से?
कालीबंगा से, जो घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। और इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष 1951 ईस्वी में। हड़प्पा कालीन स्थल कोटदीजी इनमें से किसके समीप स्थित है? कौन सा स्थान? कोटदीजी कहाँ स्थित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन स्थल कोटदीजी कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान ने की थी। किसने? फजल अहमद खान ने 1955 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। इनमें से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा क्या है इनमें से जो सही है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सैंधव सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। देवी और देवता दोनों की ही पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें लोग अपनी मातृ देवी की उपासना करते थे और इस सभ्यता के मोहरों पर देवियों की आकृतियां मिली। देवियों की आकृतियां भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर बनी एक योगी की आकृति से यह प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा क्या करते थे। सिंधु घाटी में यहाँ पर प्रस्तर लिंग, जिससे कि हमें शिव पूजा का प्रमाण भी प्राप्त होता है। और यहाँ के लोग मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कारण कि यहाँ पर कांस्य से बनी हुई मूर्तियों की प्राप्ति हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता भी थी। नगरीय सभ्यता यानी कि इसको नगर के रूप में बसाया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार इनमें से कैसा था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार हुआ करता था। इस तरह से त्रिभुजाकार हुआ करता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।